डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 है, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। तो देखिए, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द कार्टेशियन प्लेन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल्स होती हैं, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, इनकी जो स्टडी हम करते हैं कार्टेशियन प्लेन में या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन में, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आपको याद होगा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि दो जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, इनसे जो प्लेन बनती है उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए, ये आपका दो परपेंडिकुलर लाइंस है। एक लाइन आपके पास एक्स डैश ओ एक्स है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और दूसरी आपके पास वाई ओ वाई डैश, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। इस प्लेन में जो हम जो स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल शेप्स की, उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसमें जो है ना, जो पहला टॉपिक है वो आपका है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? देखिए, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो, या जैसे एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, उसकी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी हो, उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, ये आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास ओरिजिन है, ये वाई है, और ये वाई डैश है, ठीक है। अब ये मैंने एक लाइन ली है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, अब आपको याद होगा कि ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। आपको ये दो पॉइंट है x1 y1, तो आपने एक पॉइंट x1 y1 लिया, दूसरा x2 y2। अब हमने ए से बी तक की लेंथ फाइंड करनी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये हमने ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया पॉइंट बी से, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट सी। और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया कहाँ से, ये पॉइंट ए से, और इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट सी। देखिए, ये आपके पास बन गई एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमने देखने हैं कि आपके पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स देखे, जो ऊपर x2 है वो यहाँ पे x2 होगा, देखे ना। अगर मैं कहता हूँ कि एक आप जो है ना लाइन पॉइंट प्लॉट करें, जैसे 5,2 प्लॉट करें, और एक 5,-2 प्लॉट करें। अब देखिए, ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5, और ऊपर पॉइंट आ जाएगा 1 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा, जैसे पॉइंट ए है 5,2, और नीचे देखिए 5-2 है, तो ये देखिए ये 1 2, तो ये 5,-2। यानी एक्स एक्सिस के दोनों तरफ एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, यानी एक्स में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना। यानी देखें, आई बात समझ में। देखिए, जो यहाँ पे पॉइंट x2 होगा, वो यहाँ पर भी आपके पास वो पॉइंट x2 होगा। इस सी के जो x कोऑर्डिनेट है, इसे मैं कहूँगा x2। वो देखिए, x में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। चेंज किस में आ रहा है, y में आ रहा है। यानी जो पॉइंट x2 है, ऊपर भी x2 होगा, नीचे भी x2 होगा। जैसे आपको ने बताया कि यहाँ पर भी देखिए आपके पास पॉइंट 5 था, तो नीचे भी पॉइंट 5 है। अब दूसरा अपने पॉइंट देखना है कि दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब ऊपर तो देखें, जैसे आपको देखें, जैसे ऊपर यहाँ पर देखें, अब यहाँ y की वैल्यू आपके पास क्या थी, 2 थी, और नीचे y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ठीक है ना। यानी y की वैल्यू में चेंज है। ऊपर देखिए y2 है, और दूसरा देखिए x एक्सिस पे y में चेंज नहीं आता, ठीक है। जो यहाँ पर y1 है, वो यहाँ पर भी y1 होगा। तो ये आपके पास पॉइंट सी आपके पास आ जाएगा x2 y2। तो अब देखिए, इसका मतलब ये है कि देखें, यहाँ पर देखिए जो चेंज आएगा एक्सिस में, ए से सी तक में जो चेंज आएगा, वो आपके पास क्या आएगा, एक्स में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x2 - x1।
ये चेंज आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो चेंज आएगा बी से सी तक, इसमें वाई हाइट में वाई में चेंज आएगा। नहीं, जब आप हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो वाई में चेंज आता है, और जब वर्टिकल चलते हैं तो वाई में चेंज आता है। तो ये वाई में देखिए आपके पास आ जाएगा y2 माइनस वाई वाई, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे हम यूज कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल एंगल बी ए सी। तो अब देखिए इसमें आपके पास क्या, देखिए 90 के सामने ये हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास बेस है, ठीक है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अब आपको याद है कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज है वो आपके पास क्या है, ए बी है। ये आ गया ए बी। डिस्टेंस को आप हमेशा मोड में लिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो देखिए बी सी आपके पास, बेस आपके पास है ए सी, और परपेंडिकुलर आपके पास है बी सी। अब आप वैल्यूज पुट करते हैं, ए बी की जगह हम लिख सकते हैं डी लिख सकते हैं। ए सी देखिए आपके पास x2 माइनस x1 है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल में x में चेंज आता है, ठीक है। और बी सी आपके पास है y2 माइनस y1। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर तो आपके पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और डी आपके पास आ जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस आ रहा है, और आपको याद है कि सिंस डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव या लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, सिंस डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, देयरफॉर आगे देखिए डी जो डिस्टेंस आ जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने यही इसी फार्मूले से तमाम क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये आपके पास पॉइंट्स हैं और आपने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए गिवन आपके पास ये है, अब लिखें गिवन डैट, इसे हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट ए -2, 1। तो आपको याद है कि पहले पॉइंट को हम कहते हैं x1, y1, और दूसरा पॉइंट आपका बी आपके पास है 1, 5। ये आपके पास हो जाएगा x2, y2। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। देयरफॉर अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी, ये ए बी ऊपर लाइन डाल देते, लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट, यहाँ को लेंथ पता होती है। देखिए पहले x2 आपके पास है 1, फिर माइनस x1 आपके पास है -2। जब दो माइनस साइन एक साथ आ जाए तो फिर आप छोटी ब्रैकेट अंदर डालते हो, बाय स्क्वायर करली ब्रैकेट डालते, फिर y2 आपके पास 5 है, और माइनस y1 आपके पास है 1, और ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1 और ये माइनस माइनस +2 होल स्क्वायर, और 5 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए 1 + 2 आपके पास आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। अब 9 + 16 आपके पास आ जाएगा 25, स्क्वायर रूट 25। अब देखिए देयरफॉर आपके पास आ जाएगा ए बी 25 का स्क्वायर रूट 5, और ये 5 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट 2 है, इसके आसान से क्वेश्चन है, 3-4 पार्ट करते हैं हम लोग। पार्ट 2 आपके पास है 1,1 एंड 7,9। तो सोल्यूशन में लिखते हैं, गिवन जो आपको दिया हुआ है, गिवन डेट आपके पास ए पॉइंट, इसको हम कर लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1,1, और पहला पॉइंट हमेशा x1, y1 होता है, और दूसरा पॉइंट आपका बी है x2, y2। x2, y2 आपके पास है 7,9। ये आपके पास x2, y2 है, ठीक है। और वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला देखिए आपके पास ये होता है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब देखिए x2 आपके पास है 7, x1 1 है और होल स्क्वायर, y2 आपके पास 9 है, y1 1 होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर 64। अब 36 + 64 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब आगे इसका जो है पार्ट 3। पार्ट 3 है 0, -5 एंड -2, 1। इसका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो गिवन देखिए आपके पास ये है, पहले पॉइंट को हम ए का नाम देते हैं, ए 0, -5। ये आपके पास x1, y1, और दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे दें, -2, 1।
इज इक्वल टू x2 कॉमा y2। फार्मूला देखिए ये होता है कि वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए बी, देखिए x2 आपके पास है -2, x1 0 और होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास 1 है, y1 माइनस फार्मूले का और -5 और होल स्क्वायर। अब देखिए -2 -0 -2 का होल स्क्वायर, और देखिए 1 और ये माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 और 1 + 5 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 40 और 40 को आप लिख देंगे 4 × 10। और देखिए 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2 और ये स्क्वायर रूट 10, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब देखिए स्टूडेंट इसके क्वेश्चन जो है ना ये 4 5 6 ऐसे ही हैं। मैं अब आपको 7 और 8 करवा रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्शन में है। तो देखिए पार्ट 7 जो है, पार्ट 9 है -9/4, तो ये -7/3। और दूसरा पॉइंट आपके पास है -3/2 और -5/4। दो पॉइंट्स के लिए मैं अपने डिस्टेंस निकालनी। यहाँ सोल्यूशन में गिवन आप लिखते हैं, गिवन डेट अब देखिए पहला पॉइंट आपका -9/4 -7/3, तो ये आपके पास x1 y1। दूसरा पॉइंट आपके पास है -3/2, ये -5/4, ये आपके पास x2 y2 है, ठीक है। अब फार्मूला देखिए आपके पास यह है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। देयरफॉर d इज इक्वल टू, देखिए x2 आपके पास है -3/2, फिर -x1 देखिए माइनस फार्मूले का x1 -9/4, ये होल स्क्वायर, फिर y2 देखिए आपके पास है -5/4, फिर -y1 -7/3 और ये होल स्क्वायर। पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। देखिए -3/2, ये माइनस में +9/4, तो ये होल स्क्वायर, फिर y2 ये -5/4, ये माइनस में +7/3 और होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिएगा। देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4। अब ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा और 2 3 -6। फिर अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 9 1 9 और ये होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे भी देखिए 4 थीटा 12 एलसीएम आ जाएगा, दोनों फैक्टर अलग है। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 5 द -15। अभी 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 द 12 आ जाएगा, 4 7 द 28। देखिए 9 में से 6 गया तो आपके पास आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। और देखिए 28 में से -15 गए, 2 में से 1 गया 1, और 8 में से 5 गए तो आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, और ओवर 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9, 4 का स्क्वायर 16, और 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 144। अब 16 को 144 के जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 9 का 81, और ये आपका 169 एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए 169 और 81 को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 169 प्लस 81, तो ये आपके पास आ गया 250 ओवर 144। अब देखिए दोनों का स्क्वायर रूट हम अलग अलग कर देते हैं। 250 स्क्वायर रूट अलग कर दिया, और 144 हमने अलग कर दिया। अब देखिए 144 का तो स्क्वायर रूट 12 आता है, 250 के फैक्टर बना के चेक करते हैं। 2 टू 2 टू 5 10, फिर ये आपके पास जाएगा 5 पे, 5 टू 10, 5 5 25, फिर 5 पे। ठीक है, 5 5 25, फिर 5 तो क्या फैक्टर बन जाएंगे देखें। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 144 का स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपके पास एक पेयर है, एक 5 आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर रहेगा 2 5 10 ओवर 12। ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब आ जाए इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है। पार्ट नंबर 10, ये आपके पास है 2 होल नंबर 1/2, फिर 5 होल नंबर 1/4, एंड 5 कॉमा -1। अब ये जो पहला पार्ट है, पहला पॉइंट है, ये बेसिकली आपका मिक्स नंबर है, तो इसे हम लेके आएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 2 होल नंबर 1/2 और 5 होल नंबर 1/4। तो ये 2 to the 4 आपको याद होगा, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 to the 4 और ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2। इस तरह ये 4 5 20, 20 + 1 21/4। तो ये हम लिख देंगे x1 कॉमा y1। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपके पास है 5 कॉमा 1, 5 कॉमा -1। ये आपके पास x2 कॉमा y2। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये है कि वी नो दैट d इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर x2 देखिए आपके पास क्या है, 5 है, x1 है -5/2 और होल स्क्वायर। ये y2 देखिए आपके पास है -1 और y1 आपके पास है y2 माइनस y1, y2 -1 है, y1 -21 है, 4 और होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा एलसीएम। अब ये 2 5 10 और ये -5 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4 एलसीएम, -4 -21 होल स्क्वायर। अब 10 में से 5 गए तो 5 आ जाएगा, 5/2 होल स्क्वायर और ये -25/4 होल स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर 4 और -25 का स्क्वायर 625 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट में 16 आ जाएगा एलसीएम। अब 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 25 इंटू 4 100, ये प्लस 625। अब 625 प्लस 100 725 ओवर 16। अब देखिए 725 को हम लिख सकते हैं, देखिए 725 का फैक्टर बना लेंगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25। ठीक है, 5 2 यहाँ पर 12 हो गए, तो 10 और 5 है। अब ये फिर 5 से, तो ये 5 5 और 5 2 द 10, 25 5 से, 5 5 द 25 और 5 1 द 5। ठीक है, 725 डिवाइडेड बाय 5, तो ये डिवाइड गलत कर दिए, 5 1 द 5 और यहाँ पर एक कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कैरी और 5 4 द 20 और 5 5 द 25, 145। और फिर इसको 5 से करेंगे, 5 टू द 10, 5 टू द 10 और 2 यहाँ पे कैरी, 5 टू 10 4 यहाँ पे 45, 5 9 द 45। तो ये फैक्टर इसके बन जाएंगे, 29 मतलब 29। इसके फैक्टर बन जाएंगे, देखिए आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 29 ओवर 16। अब यहाँ देखिए एक 5 बाहर आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट के अंदर और 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया।